जो अष्ट द्रव्यों से, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। अष्ट द्रव्यों से जो पूजा की जाती है, तो एक एक द्रव्य के महत्व को आचार्य पद्मनंदी जी प्रतिपादित कर रहे हैं। जातिर्जरा मरणमित्तनल त्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुतापकृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपाद युगाग्र भूमौ धारात्रयं प्रवरवारि कृतं क्षिपामि। धारात्रयम तीन धारा, प्रवर श्रेष्ठ, वारी जल की, कृतम क्षिपामि क्षेपण करता हूं। कैसे? जिन पाद युगाग्र भूमौ, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों के अग्रभाग में। प्रवर वारी कृतम जल कृतम धारात्रयम क्षिपामि। प्रवर, प्रवर माने श्रेष्ठ, वारी माने जल, कृतम माने किया हुआ, तो जल कृत माने जल से बनाई हुई, धारात्रयम तीन धाराएं, क्षिपामि क्षेपण करता हूं। अहम मैं। जाति ही माने जन्म, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और मरणम मरण, इति अनलत्रयस्य, यह तीन अनल, अनल माने होता है आग, ये तीन अग्नियां हैं। यथावत, यथावत माने विधि पूर्वक या जैसा है उसके अनुसार। विद्यापनाय, विद्यापनाय माने शांति के लिए। किम लक्षणस्य अनिलत्रयस्य, उन तीन अग्नियों का क्या लक्षण है? तो वे कह रहे हैं जीवेषु आश्रितस्य पुनः बहुताप कृता, करने वाली हैं। और आताप कारकस्य, आताप गर्मी करने वाली हैं, संताप देने वाली हैं। लेकिन जो जल धारा है वह क्या करती है? वह इन अग्नियों को शांत कर देती है। अब यहाँ कह रहे जन्म जाति जरा मरण मित्य अनिलत्रयस्य। जाति माने जन्म, जरा बुढ़ापा और मरण, ये जीव के जीवाश्रितस्य, ये जीव के अनिलत्रयस्य तीन अग्नियां बहुताप कृतो, बहुत अधिक संताप करने वाली हैं। मैं उनको क्या कर रहा हूं? विद्यापनाय, शांत करने के लिए। जिन पाद युगाग्र भूमौ, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल के आगे विधि पूर्वक, धार प्रवर वारी कृतम, उत्तम जल से निर्मित, धारात्रयम तीन धाराओं को क्षिपामि क्षेपण करता हूं। अब यहाँ जो सबसे पहले अष्ट द्रव्य में जल को लिया जाता है, तो जल, जल कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। और हम लोग एक बार जल नहीं चढ़ाएं, बल्कि 3 बार जलों को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक है कि जो जल चढ़ा रहे हैं वो किस लिए चढ़ा रहे हैं? जन्म जरा और मृत्यु के नाश के लिए। हम लोग पूजन में भी पढ़ते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। तो जन्म जरा और मरण, इन तीनों की शांति के लिए 3 धाराएं छोड़ना चाहिए। अब ये किसके आश्रय से रहते हैं? जन्म जरा और मरण, ये मनुष्य के, जीव के आश्रय से रहने वाली 3 अग्नियां हैं, जो बहुत संताप को उत्पन्न करने वाली हैं। और ताप को शांत करना है तो ताप को शांत जल से किया जाता है। तो जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल के आगे विधि पूर्वक उत्तम जल से, प्रवर, प्रवर माने उत्तम, वारी माने जल से 3 धाराओं को क्षिपामि क्षेपण करता हूं। यद्दद बचो जिनपते भवतापहारी, नाहम सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्, कर्पूर चंदमितीव मयार्पितम सत्, त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति।
कर्पूर चंदनम त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति। कर्पूर चंदन क्या कह रहे हैं? चंदन के लिए, जो कैसा है? कपूर से युक्त है, माने कपूर मिश्रित चंदन। कपूर भी ठंडा होता है और चंदन भी ठंडा होता है। त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोमि, आपके चरण कमलों के समीप क्षेपण करता हूँ, के आश्रय में लाता हूँ। भूदेव कर्पूर चंदनम तव चरण आश्रयम करोति, कर्पूर चंदन को आपके चरणों के आश्रय करता हूँ। मया पूजके ने, मेरे पूजक के द्वारा। अर्पितम दत्तम, दिया गया। सत समीचीन वास्तविक। अतीतीव अतीत इतीति किम, और भी क्या? यह लोके, इस संसार में। अहम सुशीतलमपि तद्वत् शीतलम न भवामि, अहम में जो सुशीतल आप हैं उनके समान, तद्वत् उनके जैसा, शीतलम ना भवामि शीतल नहीं हूँ, नहीं भवामि हो सकता हूँ। यदवत जिनपते वचा, जैसे जिनेन्द्र भगवान के वचन है। यदवत जिनपते बचा, जिनेन्द्र भगवान के वचन है। जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की वाणी संसार के ताप को, संताप को दूर करने वाली, यदवद बचो जिनपते भवताप हारी, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं वह संसार के ताप को हरण करने वाले हैं। ना अहम सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्, मैं उनके समान शीतल नहीं हूँ, उस प्रकार शीतल होकर के भी मैं उस संताप को दूर नहीं कर सकता हूँ। कर्पूर चंदन मितीव मयार्पितम सत, इस प्रकार विचार करके, चार से ही मानो मेरे द्वारा, मयार्पितम मेरे द्वारा भेंट किया गया, कर्पूर चंदन मितीव कर्पूर मिश्रित वह चंदन, त्वत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति, हे भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय करते हैं, माने आपके चरण कमलों में चढ़ाते हैं या विसर्जित करते हैं। अब यहाँ पहले तो भगवान जिनेन्द्र भगवान के वचन कैसे हैं? तो यदवद बचो जिनपते भवतापहारी, तो जिस प्रकार भगवान के जो वचन हैं वे सभी प्रकार के संताप को दूर करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। नाहम सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्, लेकिन मैं उनके समान संसार के तापों, संतापों को हरण करने वाला शीतल नहीं हूँ। उस प्रकार, जिस प्रकार भगवान जिनेन्द्र के वचन हैं जो कैसे हैं, संसार के ताप को हरण करने वाले हैं, उसी प्रकार अत्यंत शीतल भी, भले ही मैं कितना ही शीतल हो जाऊं। कौन कह रहा है? ये कर्पूर मिश्रित चंदन कह रहा है कि मैं कितना भी शीतल हूं, लेकिन मैं संसार के ताप को हरण करने वाला नहीं हूं। इसलिए ऐसा समझकर मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ यह कपूर मिला हुआ जो चंदन है, हे भगवान आपके चरण कमलों के आश्रय करता हूँ। अब यहाँ दो रूप में, एक तो ये कि मैं भले ही अपने आप को कितना भी शीतल बनाऊं, कि मैं तो बहुत शीतल हूँ, ठंडा हूँ, लेकिन मेरी शीतलता किस प्रकार की है? दैहिक शीतलता हो सकती है, लेकिन जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी की शीतलता है वैसी मेरी वाणी नहीं है, वैसी शीतलता मुझ में नहीं है। इस प्रकार मानो मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ यह कपूर मिला हुआ चंदन, हे भगवान आपके चरण पाद पंकज समाश्रयणम करोति, आपके चरण कमलों के आश्रय को करता हूँ। माने जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की वाणी संसार के संताप को दूर करने वाली है, उस प्रकार शीतल होकर के भी मैं उस संताप को दूर नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे कोई व्यक्ति अपना नाम शीतल रख ले, तो क्या वह संताप को दूर करने वाला हो जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार विचार से ही मानो मेरे द्वारा भेंट किया गया कपूर मिश्रित यह चंदन, हे भगवान मैं आपके चरण कमलों के आश्रय करता हूँ।
राजत्यसौ सुचितराक्षत पुंजराजिर दत्ताधिकृत्य जिनमक्षत मक्ष धूर्ते ही वीरस्य नेतर्जनस्य तु वीरपट्टो बद्धा शिरस्यतितराम श्रियमातनोति। अब क्या कह रहे हैं? जल हो गया, चंदन हो गया, अब इसके बाद बारी है अक्षत की। असौ राजति, राजति माने सुशोभित होता है, असौ माने यह। सुचि तराक्षत पुंज राशि, सुचि, सुचि माने पवित्र, अक्षत के पुंजों की राशि, जो अक्षत का ढेर है, अक्षत का समूह है, वह कैसा राजति, सुशोभित हो रहा है। किम लक्षणा अक्षत पुंज राशि, उस अक्षत के समूह की राशि, जो ढेर अक्षत का ढेर है या अक्षत का समूह है, उन अक्षतों के समूह की क्या लक्षण है? तो जिनस्य अधिकृत दत्ता, ये जिन भगवान के आश्रय से दी गई। किम लक्षणम जिनम, उन जिनेन्द्र भगवान का भी क्या लक्षण है? अक्ष धूर्तई, इंद्रिय धूर्तई कृत्वा, इंद्रियों के लिए इंद्रिय रूपी जो धूर्त हैं उससे जो नष्ट नहीं किए गए हैं, ऐसे राजन। वीरस्य नेतर जनस्य तो वीर पट्टो, जो वीर का पट्ट है, माने ये वीरों में सिरमौर है, यह किसके मस्तक पर बांधा जाता है? शिरसी, शिरसी किसके सिर पर? वीरस्य, वीर के, जो वीर पुरुष हैं उनके सिर पर ही वीर पट्ट बांधा जाता है, ना इतर जनस्य, अन्य लोगों के लिए नहीं। शिरसी अतितराम श्रियमातनोति, और तभी वह शोभा को, श्रियम, श्रियम माने शोभा को, आतनोति माने प्राप्त करता है। जब वीर पट्ट वीर पुरुष को ही के सिर पर ही बांधा जाए तभी वह शोभा को प्राप्त होता है। अन्य जनों को अगर वह वीर पट्ट बांध भी देंगे तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ सुचितराक्षत पुंज राशि दत्ताधिकृत जिन मक्षत मक्ष धूर्तई। अब जो जिनम अक्षत अक्षतम अक्ष धूर्तई, अब यहाँ अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, तो इंद्रिय रूपी जो धूर्त है, और वो क्या चाहता है कि मैं जिनेन्द्र भगवान को नष्ट कर दूं, लेकिन जो इंद्रिय रूपी धूर्त है वह जिनेन्द्र भगवान को नष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? उनसे पराजित हो गया। तो इंद्रिय रूपी जो धूर्त है उससे नष्ट नहीं किए गए ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान, उनका आश्रय लेकर के अधिकृत हो, अत्यंत निर्मल, शुचि, शुचि माने पवित्र, निर्मल, जो अक्षतों के पुंज की राशि है वह कैसी? राजति, राजति माने सुशोभित हो रही है, अत्यंत शोभित होती है। तो उदाहरण दे रहे कि किस प्रकार से सुशोभित होती है। तो जो मनुष्य वीर है, वीर है, सूरवीर है, उसके मस्तक पर बंधा हुआ बद्ध वीर पट्टो, जो वीर पट्ट है वह शोभा को प्राप्त होता है, श्रियम आतनोति, शोभा को प्राप्त होता है। लेकिन इतर जनस्य, अन्य जनों के माने इसके विपरीत, जो डरपोक है, कायर है, ऐसे व्यक्ति के मस्तक पर अगर वह वीर पट्ट बांध भी दिया जाए तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ स्पष्ट कहा एक तो कि जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? जो इंद्रिय रूपी धूर्त के द्वारा नष्ट नहीं किए गए हैं। उल्टे जिन्होंने क्या किया? इंद्रिय रूपी धूर्त को जीत, इंद्रियों को जीत लिया है, और उनके आश्रय करके जो दी गई अत्यंत निर्मल अक्षतों की पंक्ति है या अक्षत पुंजों का जो समूह है वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। तो क्यों? अब किस चावल या अक्षत, अक्षत की शोभा किससे है? खाली अक्षत शुभ्र हैं, सफेद हैं, पूरे साबुत हैं तो उससे शोभा है? तो कह रहे नहीं, जब वह जिनेन्द्र भगवान के सामने चढ़ा दिए जाते हैं
तब वे भी शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई वीर पुरुष है तो उसके मस्तक पर यदि वीर पट्ट बांधा जाता है तभी वह शोभा को प्राप्त होता है, ना इतर जनस्य। अन्य जनों को, माने इसके विपरीत जो कायर हैं, डरपोक हैं, ऐसे लोगों के लिए कि अगर वह वीर पट्ट बांध भी दिया जाए तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। साक्षात् पुष्प सर एस जिनस्तदेनम संपूजयामि शुचि पुष्प सरैर्मनोज्ञैः नान्यम तदाश्रयतया किल यन्न तत्रो तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मीम्। एष जिनः, साक्षात, साक्षात जिन, अपुष्पसरः, अपुष्पसरः माने कामदेव के बाणों से रहित, तत्तस्मात्, सर माने बाण और पुष्पसरः, तो ये पुष्प जो लक्षण है वह कामदेव के लिए, पुष्प जिनका बाण है, फूल जिनके बाण है, ऐसे कामदेव से आ माने रहित। तत्तस्मात् एनम श्री सर्वज्ञम मनोज्ञ ही शुचि पुष्प सरही, मनोज्ञ ही सुंदर, शुचि पवित्र, पुष्प सरही माने कुसुम मालाओं से, अहम पूज का संपूजयामी, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। अन्यम न पूजयामी, अन्य किसी की पूजा नहीं करता, माने जिन पुष्पों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ उन पुष्पों से अन्य किसी की पूजा नहीं करता। कया तदाश्रय तया, उनका आश्रय लेने के कारण। कामाश्रयत्वेन अन्यम न अर्चयामी, काम से कामदेव का आश्रय लेकर अन्य किसी की अर्चना नहीं करता हूँ। यद रम्यम वस्तु तत्र न विद्यते, जो रमणीय वस्तु है वह यहाँ विद्यते, यहाँ विद्यमान नहीं है। यद वस्तु यत् तत्र योजितम अधिकाम लक्ष्मीम शोभाम कुरुते, उनके सानिध्य में जो वस्तु योजित की जाती है, चढ़ाई जाती है, वह अधिक से अधिक लक्ष्मी यानी शोभा को करने वाली होती है, शोभा को बढ़ाने वाली होती है। जो रमणीय वस्तु जहाँ का नहीं होती है वह वहाँ अधिक लक्ष्मी को माने शोभा को प्राप्त कराती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, साक्षात पुष्प सरा, एस माने ये सा जिना, यह जिनेंद्र भगवान साक्षात अपुष्प सरा, कामदेव से, काम से रहित हैं, मदन कर से रहित हैं, मदन के बाणों से रहित हैं, इसलिए संपूजयामी तदेनम संपूजयामी, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। किससे? शुचि पवित्र पुष्प सरई, पुष्पों से। कैसे? जो मनोज्ञ, पवित्र और मनोज्ञ पुष्पों से मैं उन जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ जो कैसे हैं? काम के बाण से रहित हैं। नान्यम तदाश्रयतया किल यन्न तत्रो तत्रत्र रम्य मदिकाम कुरुतेम च लक्ष्मी, और मैं जिन पुष्पों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ उनसे अन्य किसी की भी पूजा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे सब कैसे हैं? तद आश्रय तया, उस कामदेव के अधीन है, काम के आश्रित हैं। जो अन्य देवता गण हैं, जो काम के आश्रित हैं, ऐसे काम के आश्रित देवताओं की मैं पूजा नहीं करता हूँ। ठीक है, उदाहरण दिया, तत्तत्र रम्य मदिकाम कुरुतेम च लक्ष्मी, क्योंकि जो रमणीय वस्तु जहाँ नहीं होती है वह वहाँ अधिक लक्ष्मी को करती है। माने वहाँ जो चीज जहाँ पर नहीं होती है, जैसे कोई चीज मान लीजिए नारियल, जो पानीदार नारियल हैं वो मान लो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं होते हैं, दक्षिण में उत्तर उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर में उनकी जो मांग है वह अधिक होती है, वह अधिक रुचिकर माने जाते हैं। जो आप देखिए सुपारी, काजू आदि जो मेवा हैं, वो जहाँ उत्पन्न दक्षिण में उत्पन्न होते हैं तो वहाँ उनकी उतनी महिमा हो या ना हो,
लेकिन जहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं वहाँ उनकी कीमत अधिक होती है। तो इस प्रकार से मैंने फूल आपको क्यों चढ़ाए, क्योंकि आप कैसे हैं, फूल को है कामदेव का बाण माना जाता है, तो वह काम का बाण जिनेंद्र भगवान के पास नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उनके सामने फूल चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इससे फूलों की सुंदरता बढ़ जाएगी। किसके आश्रय से? जिनेंद्र भगवान के आश्रय से। तो वह जिनेंद्र प्रत्यक्ष में अपुष्प कर अर्थात काम से रहित हैं, इसलिए मैं उसकी मनोहर व पवित्र पुष्प सरों से पूजा करता हूँ। अन्य किसी की भी मैं उनसे पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह कैसे हैं, काम के अधीन हैं। तो ठीक ही है, ऐसा करना ठीक है, क्योंकि जो रमणीय वस्तु जहाँ नहीं होती है वह वहाँ अधिक लक्ष्मी को करती है, यानी शोभा को बढ़ाती है। इस प्रकार का भाव यहाँ है। देवोयमिंद्रिय बलम प्रलयम करोति नैवेद्यमिंद्रिय बल प्रद खाद्य में तत् चित्रम तथापि पुरता स्थितमर्हतोस्य शोभाम बिभर्ति जगतो नयनोत्सवाय। अयम देवः सर्वज्ञ है। यह जो सर्वज्ञ देव हैं, इंद्रिय बल प्रलयम करोति, इन्होंने क्या कर दिया, इंद्रिय बल को प्रलयम, प्रलयम माने नष्ट कर, करोति माने करते हैं, कर दिया है। एतत् नैवेद्यम इंद्रिय बल प्रद खाद्यम इंद्रिय बल पोषकम, यह जो नैवेद्य है यह इंद्रियों को बल देने वाला है, उनका खाद्य में तत्, उनका खाद्य माना गया है, उनको पोषण करने वाला है। चित्रम तथापि पुरतः, और चित्रम आश्चर्य की बात है, तथापि तो भी, पुरतः माने आगे, स्थित मरहतो अस्य, स्थित हैं कौन, अरहत, अरहत माने सर्वज्ञ अरहंत भगवान, पुरतः आगे, शोभाम विभर्ति, शोभा को धारण करता है, जगतो नयनोत्सवाय, जगतः नयनोत्सवाय, संसार के आनंद के लिए। यह जो नैवेद्य है, नैवेद्य के नाम को सुन करके जैसे बोलते हैं ना कि रसगुल्ले का नाम लो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसे नैवेद्य का नाम लेते ही वह पानी, अपने मुंह में पानी आ जाता है, लालच में आ जाता है व्यक्ति, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, एक आंखों में चमक आ जाती है। आज ये अलग बात है कि हम लोगों के यहाँ मिष्ट पदार्थों को नैवेद्य कहने की परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन पहले जो मिष्ट पदार्थ थे उनको नैवेद्य ही कहा जाता था। तो यह जो जिनेंद्र देव हैं, वे समस्त इंद्रियों के बल को नष्ट करते हैं, और जो नैवेद्य है वो कैसा है, इंद्रिय बल को बढ़ाने वाला है, खाने योग्य है। तो भी जो अरहंत भगवान के सामने चढ़ाया हुआ नैवेद्य है, यह क्या करता है, समस्त जगत के नेत्रों के उत्सव के लिए शोभा को धारण करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, माने जिससे उनका कोई प्रयोजन नहीं है और वह उनके सामने रख दिया जाए, तो फिर और संसार कैसा हो रहा है, उसे देख करके प्रसन्न हो रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, माने उन्हें जिनेंद्र भगवान को तो उस नैवेद्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान अरहंत भगवान के सामने चढ़ाया गया वह जो नैवेद्य है, वह संसार के नेत्रों के लिए एक उत्सव रूप से शोभा को धारण करने वाला है। यहाँ कि भगवान कैसे हैं, जो इंद्रियों के बल को नष्ट करते हैं। इंद्रियों के बल से तात्पर्य है इंद्रियों की जो ताकत है विषय वासनाओं में रमाने की, उसे वह नष्ट कर देते हैं। और यह जो नैवेद्य है वो इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाला है, तो भी अरहंत भगवान के सामने चढ़ाया हुआ यह नैवेद्य संपूर्ण संसार के नेत्रों के उत्सव के लिए अर्थात शोभा को धारण करता है। यह चित्रम, यह बड़े आश्चर्य की बात है, माने जिससे भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, वह लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए प्रयोजन भूत प्रतीत होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आरार्तिकम तरल वह्नि शिखम विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिंबितम सत्
ध्यानानलो मृगयमाण इवावशिष्टम दग्धुम परिभ्रमति कर्म चयम प्रचंडा। क्या कह रहे हैं? आरार्तिकम, आराती, आरारती कहते हैं दीपक के लिए, उसी से आरारती शब्द से आरती बन गया। जिनस्य वपुषी, जिनेन्द्र भगवान के शरीर में स्वक्षे प्रतिबिंबितम सत विद्यमानम विभाति, स्वच्छ प्रतिबिंबित होता है। यह जो और कैसा है? किम लक्षणम दीपम, उस दीपक का क्या लक्षण है? तरला, तरला माने चंचल है, क्योंकि उसकी जो लौ है वो चंचल रहती है, स्थिर नहीं रहती। वन्नी शिखा यत्र तत् तरल वन्नी शिखम, उसकी अग्नि की शिखा है वह चंचल है। ध्यान अनल अग्नि परिभ्रमति इव, ध्यान रूपी जो अग्नि है वह क्या करती है? वह मानो प्रचंड ध्यान रूपी जो अग्नि है वह दीपक में दिखाई देती है, दीपक के समान दिखाई देती है। और क्या स्थिति है? किम कर्तु इव, क्या करती है? अवशिष्टम उर्वरितम कर्मचयम, कर्मचयम माने कर्म समूह को कैसे कर देती है? नष्ट कर देती है। दग्धुम मृगयमाण अवलोक्यमान इव, किम लक्षणा ध्यानानला, वह ध्यान रूपी अग्नि का क्या लक्षण है? तो कह रहे प्रचंडा, प्रचंड है। अब इसको कि चंचल आरार्तिकम, जो आरती है दीप है वह एक दीपक है, वह कैसा है? तरल वन्नी शिखम विभाति, चंचल अग्नि शिखा के समान सुशोभित होता है। स्वक्षे जिनस्य वपुषी प्रतिबिंबितम सत, वह दीप अगर भगवान के सामने ले जाते हैं तो जिनस्य वपुषी, जिनेन्द्र भगवान के शरीर में प्रतिबिंबित स्वच्छ रूप, स्वच्छ जिनेन्द्र भगवान माने निर्मल जिनेन्द्र भगवान के शरीर में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। कैसा? ध्यानान लो मृगयमाण इवावशिष्टम, मृगयमाण, मृगयमाण से तात्पर्य है दिखाई देने वाला। और एक और मृग, मृगया कहते हैं, शिकार के लिए भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मृगयमाण तो जो जैसे लक्ष्य बना करके, ध्यानान लो इव अवशिष्टम दग्धुम परिभ्रमति कर्म चयम प्रचंडा, मानो वह है जो अवशिष्ट, अवशेष, शेष बचे हुए कर्म समूह को, कर्म चयम, कर्म समूह, चय माने समूह, कर्म समूह को प्रचंड, प्रचंड कर्म समूह को दग्धुम, दग्धुम माने जलाने के लिए खोज, मृगयमाण, मृगयमाण माने खोजती हुई, ध्यानान लो, तीव्र ध्यान रूप अग्नि ही परिभ्रमति घूम रही हो। अब जो दीपक का लक्ष्य है वह ज्ञान का प्रकाश करना है, और ज्ञान का प्रकाश कब तक नहीं हो सकता? ज्ञान का प्रकाश तब तक नहीं हो सकता कि जब तक वह जो बुद्धि है वह इधर उधर भटकती रहे, इंद्रिय विषयों में भटकती रहे। तो चंचल अग्नि शिखा से युक्त जो आरती है या दीप है वह जिन भगवान के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबित होकर ऐसे शोभा को प्राप्त होता है जैसे वह अवशेष, अब अवशेष से मतलब यहाँ आघाती कर्म, आघाती कर्म समूह को जलाने के लिए खोजती हुई तीव्र ध्यान रूप अग्नि ही घूम रही हो। जब जिनेन्द्र भगवान ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या के अंतर्गत ध्यान करते हैं, तब उनके जो कर्म समूह हैं, आघाती कर्म समूह हैं, वह नष्ट होते हैं। और आघाती कर्म समूह के नष्ट होते ही उनके लिए चार आघातीय कर्म हैं, उनके नष्ट होते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे वह कर्म क्षय के लिए मानो खोज रही हो, ऐसे प्रतीत होता है वह दीप। बस ठीक है शैलेश जी? हाँ भाई साहब ठीक है।